जब हमें किसी सेमिनार में जाने का मौका मिलता है या फिर किसी प्रोग्राम में, तो वहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान वह प्रोजेक्टर की हेल्प से अपने सभी फैक्ट्स को लोगों को समझाते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर यह प्रेजेंटेशन कैसे बनाए जाते हैं या किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि यह सारे प्रेजेंटेशन का काम MS पावर पॉइंट में किया जाता है। आप चाहे एक स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन या कोई नया स्टार्टअप करना हो, तो आपको अपना उद्देश्य या एम दिखाने या समझाने के लिए किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत होती है, जिससे आप कम समय में अपने काम को समझा पाए। प्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत दिया गया एप्लीकेशन पावर पॉइंट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें लेआउट और एनिमेशन की मदद से हम अपने प्रेजेंटेशन को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। पावर पॉइंट विंडो को ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में जहां कहीं भी पावर पॉइंट प्रोग्राम में या डेस्कटॉप में डिस्प्ले हो रहा हो, आप वहां से पावर पॉइंट की विंडो को ओपन कर सकते हैं। पावर पॉइंट की विंडो ओपन होने के बाद इसकी विंडो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक साइड में आपका आउटलाइन या ट्री पैन या स्लाइड्स डिस्प्ले होती है और एक साइड में आपका कंटेंट पैन डिस्प्ले होता है। पावर पॉइंट के पेजेस को स्लाइड कहते हैं। कंप्यूटर में जब हम वर्ड में काम कर रहे थे तो वहां पर डॉक्यूमेंट या पेज होता है, लेकिन पावर पॉइंट में जब हम काम करते हैं तो उसको स्लाइड बोलते हैं। जितना एरिया ये आपको दिख रहा है, जो व्हाइट पोर्शन में आ रहा है, आपको जो भी वर्किंग है वो उसी के अंदर करनी है। उसके बाहर के एरिया में आप वर्किंग मत करिएगा, नहीं तो वो शो में डिस्प्ले नहीं होती है। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड के बारे में बताती हूँ। स्लाइड जिसमें हम लोग काम करते हैं या जो हमारे प्रोजेक्टर में डिस्प्ले होती है। तो पावर पॉइंट में होम ऑप्शन के अंदर न्यू स्लाइड ऑप्शन दिया गया है। न्यू स्लाइड पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड दी गई हैं। आपको जिस भी टाइप की स्लाइड पे काम करना हो, आप वो स्लाइड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ तो देखूंगी कि मेरी जो स्लाइड है वो प्लेन हो गई है। अब इसमें कोई भी ग्राफिक या कोई भी शेप, टेक्स्ट कुछ भी आप लगाकर अपना प्रेजेंटेशन तैयार
तैयार कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से स्लाइड को हम लोग चेंज कर सकते हैं या नई स्लाइड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी स्लाइड में प्लेन स्लाइड नहीं चाहिए और टाइटल स्लाइड चाहिए, लेआउट चेंज करना है, तो आप न्यू स्लाइड का यूज ना करके लेआउट ऑप्शन पे जाइए। जब आप लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि फिर से वही थीम डिस्प्ले हो गई है जो न्यू स्लाइड में डिस्प्ले हो रही थी। अगर हमको यहाँ से चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट नहीं हुई है, जो स्लाइड हमने सेलेक्ट करी थी उसी स्लाइड पर ये टेक्स्ट बॉक्स लग जाएंगे। अगर आपको वापस से इसको हटाना है तो आप वापस से लेआउट पे जाएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि नई स्लाइड कैसे लगा सकते हैं और स्लाइड का लेआउट कैसे बदल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्लाइड जैसे पहले थी आपको वैसे ही करनी है तो आप रीसेट जैसे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्लाइड गलत होने पर या ज्यादा बन जाने पर आप स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो स्लाइड आपने सेलेक्ट की होगी, अगर आप डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे पर्टिकुलर वो स्लाइड आपकी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर न्यू स्लाइड, स्लाइड का लेआउट बदलना, स्लाइड को रीसेट करना और डिलीट करना, ये सबसे मेन ऑप्शन आते हैं जब आप कोई भी स्लाइड अपनी बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक आपको स्लाइड के बारे में नहीं पता होगा तब तक आगे की वर्किंग आपके लिए टफ हो जाएगी। स्लाइड जब आप ले लेते हो यहाँ से तो स्लाइड में वर्किंग करने के लिए आपकी जो भी थीम हो, वो जो भी प्रेजेंटेशन बनाना हो आपको, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है। यहाँ पर स्लाइड बनाने से पहले आपको व्यू के बारे में जानना जरूरी है। प्रेजेंटेशन व्यू, जिसमें नॉर्मल व्यू में हम लोग वर्किंग करते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू वो व्यू होता है जिसमें जितनी भी स्लाइडें हमने बनाई हैं वो एक स्मॉल प्रीव्यू में हमें दिखाई देती हैं। नोट्स पेज, इसमें हम लोग कोई मैसेज या कमेंट लिखते हैं लेकिन वो शो में डिस्प्ले नहीं होता है। स्लाइड शो, अगर आप शो कंप्लीट कर लेते हो तो वो एनिमेशन के साथ स्लाइड शो या F5 की प्रेस करके भी देख सकते हो। आप एंड शो करके या एस्केप करके वापस से नॉर्मल व्यू पे आकर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। आपको बॉटम साइड में भी सारे व्यूज दिखाई देते हैं, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे जिस टॉपिक के बारे में हमें प्रेजेंटेशन बनाना है। हम कोरोना वायरस पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे। इस डेटा को नोटपैड पे, वर्ड पे कहीं भी सेव कर सकते हैं। इमेजेस को स्टोर कर लीजिए, जो भी इमेज आपको लगानी है। प्रेजेंटेशन स्लाइड ओपन करके अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है। हमने इमेज ली है, जिस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं आप उस तरह से अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। आप स्लाइड शो व्यू से अगर स्मॉल व्यू में चेक करना चाहते हैं तो आप वहां पे चेक कर लीजिए, और शो में अगर आप देखना चाहते हैं आपका प्रेजेंटेशन कैसा लिखेगा आप वो भी देख सकते हैं। फिर आप नॉर्मल व्यू में आके अपनी वर्किंग स्टार्ट कीजिए। आप प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस कुछ भी लगा सकते हैं, बस आपका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब आप अपनी स्लाइड्स को सेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपकी स्लाइड सेट हो गई है, आपको जिस भी तरह से उसको लगाना था, सेट करने के बाद आप एक बारी शो में जरूर देख लीजिएगा कि स्लाइड कैसी दिख रही है। आप राइट क्लिक करके एंड शो या एस्केप बटन से बाहर आ सकते हैं। आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के बाद आप नई स्लाइड कैसे भी तैयार करना है वो आपके ऊपर है। नोटपैड में हमने जो मैटर लिया था आप कॉपी करके ले आ सकते हैं, Ctrl+C या राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। फिर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में क्लिपबोर्ड ऑप्शन से पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट कर लीजिए। Ctrl+V या राइट क्लिक से पेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट पिक्चर के लिंक दिए हैं। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं।
वाली स्लाइड में हमने इमेज को पहले लगाया था। अगर आप इमेज बाद में लगाते हो तो फॉर्मेट ऑप्शन के अरेंज ऑप्शन से आप सेंड टू बैक करके अपने इमेज को बैक में सेट कर सकते हो। अपने इमेज के कलर्स को भी हम लोग सेट कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन बनाते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जिस टॉपिक पे अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कम समय में आपको प्रेजेंटेशन समझाना या दिखाना होता है। और इसी तरह से आप आगे की सभी स्लाइड्स तैयार कर लीजिए। अगर आप मैटर को शिफ्ट कर रहे हैं और आपसे मैटर शिफ्ट नहीं हो रहा है सही से, तो आप कंट्रोल Z की प्रेस करके उसको वापस से ठीक कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव करते रहिएगा। एक तरीका मैंने सिखाया कि आप टेक्स्ट बॉक्स से कॉपी करके लगाइए, और एक तरीका है आप डायरेक्ट नोटपैड से डेटा को कॉपी कर लीजिए और अपनी स्लाइड में पेस्ट कर दीजिए, तो टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। आप दोनों तरह से अपनी स्लाइड तैयार कर सकते हैं। स्लाइड तैयार होने के बाद अब उसमें एनिमेशन की सेटिंग कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे।
यहाँ पर मेरी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं। स्लाइड्स में एनिमेशन सेट करने के लिए आप पहले स्लाइड्स को शॉर्टर व्यू में चेक कर लीजिए। उसके बाद आप एनिमेशन ऑप्शन में दिए गए कस्टम एनिमेशन या एनिमेट एनिमेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप कस्टम एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड में एनिमेशन पैन डिस्प्ले होगा। एड इफेक्ट में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे आप अलग अलग तरह के एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। इसके साथ आप मॉडिफाई ऑप्शन में स्टार्ट, स्पीड, पाथ, कलर सेट कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। आप एनिमेशन में जो भी इफेक्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका इफेक्ट गलत है और आपको नहीं देना है तो आप रिमूव बटन ऑप्शन से उन एनिमेशन इफेक्ट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। और इसी तरह से सभी स्लाइड्स में एनिमेशन सेट करेंगे और जब आप एनिमेशन सेट कर लीजिएगा तो प्ले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको चेक करते रहिएगा कि आपका एनिमेशन सही पड़ा है या नहीं। अगर आपको एनिमेशन हटाना है रिमूव कर सकते हैं। रीऑर्डर से आप दिए गए एनिमेशन का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ने स्लाइड का लेआउट और एनिमेशन डालना सीखा। स्लाइड में एनिमेशन सेट करने के बाद अगर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में भी एनिमेशन सेट करना हो तो ट्रांजिशन का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं जिन्हें आप सेलेक्ट करके स्लाइड में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साउंड, स्पीड और ऑटोमेटिक ऑप्शन सेट करने के बाद जब आप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट दिया है या सेट किया है वो अप्लाई हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके शो में आता है रिहर्स टाइम। रिहर्स टाइम का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा। अगर आपको ये देखना है तो स्लाइड शो में दिए गए रिहर्स टाइम पे क्लिक करेंगे। जब आप रिहर्स टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपका शो स्टार्ट होगा और रिहर्स टूल बार से आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे प्रेजेंटेशन में टोटल कितना टाइम लगा है वो डिस्प्ले हो जाएगा और ये टाइम स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड्स के नीचे डिस्प्ले होता है कि पर्टिकुलर स्लाइड में कितना टाइम लगेगा। ये तो रिहर्स टाइम सेट किया। पावर पॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन शो बनाने के लिए है सेटअप शो, जो स्लाइड शो में सेटअप शो ऑप्शन में आपको मिलता है।
इसके लिए जैसे हम देखते हैं अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो एंड हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं वो कंटिन्यू चलता रहे। तो सेटअप शो में दिए गए लूप ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। आप इसके बाद टाइमिंग चेक कर लेंगे क्योंकि आप रिहर्स टाइम सेट कर चुके हैं। ऑल और फ्रॉम करने के बाद पेन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रेजेंटेशन के बीच में कुछ समझाना हो, और आप ओके करेंगे। अब देखेंगे कि अगर आप एंड स्लाइड चलाते हैं तो आपकी फर्स्ट स्लाइड कंटिन्यू होती है, आपका शो रुकेगा नहीं जब तक आप एंड शो या स्केप या नहीं कर देते हैं। अगर आपको कुछ समझाना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं पेन का, क्योंकि हमने सेट किया हुआ था। हाइलाइटर या मार्कर के थ्रू आपको प्रेजेंटेशन के बीच में अपने मैटर को समझा सकते हैं। आप इंटर की प्रेस करके प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कस्टम शो और साउंड के साथ अपने प्रेजेंटेशन को कैसे पूरा करेंगे। स्लाइड शो में दिए गए कस्टम शो का यूज़ करके पर्टिकुलर स्लाइड्स को हम लोग शो में डिस्प्ले करा सकते हैं। आप जब कस्टम शो पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के लिए आप न्यू ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन में इसके साथ दूसरी स्लाइड लेनी है, आप वो भी सेलेक्ट करके ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कस्टम शो ऑप्शन में भी शो ऑप्शन आ रहा है। अगर हम अपने प्रेजेंटेशन को डायरेक्ट यहीं से डिस्प्ले कराना हो तो आप डायरेक्ट भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपको अपने शो को तुरंत नहीं चलाना है तो आप उस शो को दोबारा या बाद में चलाने के लिए सेटअप ऑप्शन पे जाएंगे। सेटअप ऑप्शन में आपको ऑल और फ्रॉम ऑप्शन मिलते हैं, इनके साथ आपको कस्टम शो ऑप्शन भी मिलता है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सारे शो दिखाई देंगे जो आपने कस्टम शो में बनाए हुए हैं। तो आपने जो अभी शो बनाया है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद जब आप शो को चलाएंगे तो आप देखेंगे वही शो डिस्प्ले होगा जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में सेट किया है या जो आपने अपने शो में सेट किया है। तो यहाँ पे कस्टम शो का यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं ये हमने देखा। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई शो हमने बनाया है और उस शो में हमको कोई सॉन्ग लगाना है, तो सॉन्ग लगाने के लिए या हम बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट ऑप्शन के अंदर साउंड ऑप्शन मिलेगा। साउंड ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो साउंड फ्रॉम फाइल पर जाएंगे। साउंड फ्रॉम फाइल से आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी साउंड लोड है आप वहाँ से सॉन्ग सेलेक्ट कर लीजिए। ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास स्टार्ट इन द स्लाइड शो साउंड, आप ऑटोमेटिक करके इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे आप देखोगे आपके स्लाइड में एक साउंड आइकन डिस्प्ले हो रहा है। अब इस साउंड आइकन में हमें उस सॉन्ग की सेटिंग करनी होती है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें वो सॉन्ग कंटिन्यूअस चलता रहे। तो आप अपने टैब में देखेंगे कि ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आप लूप अंटिल स्टॉप पर क्लिक करोगे और यहाँ पे प्ले साउंड ऑटोमेटिक लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप इस पे आके प्ले अक्रॉस स्लाइड पर क्लिक करोगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, उसके बाद एक एडवांस सेटिंग आती है जो इसी टैब में आपको मिलती है। जब यहाँ पर क्लिक करके साउंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिस्प्ले ऑप्शन में हाइड साउंड आइकन ड्यूरिंग स्लाइड शो डिस्प्ले होता है। यहाँ से आप टाइम देख सकते हो कि जो आपका सॉन्ग का टाइम है वो कितना है। ओके करेंगे हम लोग, और ओके करने के बाद जब हम अपना शो चलाएंगे उससे पहले एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपने इसका एनिमेशन ऑर्डर लगाया है उसमें जो साउंड का ऑर्डर है वो आपका लास्ट में आ रहा है और साउंड का जो ऑर्डर है वो आपका फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, ताकि आपका साउंड शुरू से प्ले हो। नहीं तो क्या होगा कि पहले ये दोनों चीजें प्ले हो जाएंगी और साउंड नहीं प्ले होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जब आपके पास यहाँ पे रीऑर्डर ऑप्शन आता है या माउस से प्रेस करके भी आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रीऑर्डर से जो साउंड वाला एनिमेशन इफेक्ट है उसको हम लोग ऑर्डर से अप में ले आएंगे, सेट कर देंगे। उसके बाद जब आप स्लाइड शो अपना देखो आइकन भी नहीं दिखेगा और आपने जो साउंड डाला है वो आपका डिस्प्ले।
तो यहाँ पर हम लोग ने साउंड अपने प्रेजेंटेशन में किस तरह से डालते हैं ये देखा। आपको कोई छोटा प्रेजेंटेशन बनाना हो और कंटेंट आपके पास नहीं है, लेकिन आपको टॉपिक क्लियर है कि आपको कौन कौन सी स्लाइड में क्या लिखना है, तो आप वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक और टेक्स्ट की मदद से बना सकते हैं। तो उसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन, सेटअप का यूज करके एक छोटा प्रेजेंटेशन थोड़े ही टाइम पे आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये योगा का प्रेजेंटेशन है, योगा डे आ रहा है जैसे 21 को, तो आप यहाँ पर देखिए मैंने योगा का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना लिया है, इसमें एनिमेशन इफेक्ट्स भी दे दिए हैं। अब आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपने जो फाइल बनाई है उसकी फाइल की सेविंग, जैसे मैंने बताया था कि आप डॉक्यूमेंट पे करिए, लेकिन आपको अपना प्रेजेंटेशन कहीं पर दिखाना है तो आप अपनी फाइल की सेविंग डॉक्यूमेंट में न करके उसकी सेविंग डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पर करिए। डेस्कटॉप पर जब आप फाइल सेव करते हो तो फाइल को आपको ओपन नहीं करना पड़ता है, आप डेस्कटॉप पर जाएंगे। जब आप डेस्कटॉप पर अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे, उस पर आप राइट क्लिक करके शो बटन प्रेस करिए। जैसे ही आप शो बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन ओपन किए बिना या स्लाइड शो पे जाए बिना वो शो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन कैसे डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पर ओपन कर सकते हैं ये देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।